हेलो दोस्तों, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में, जो भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। तो आज का मेरा टॉपिक है श्रीलंका। प्रथम इसमें पॉइंट है देश श्रीलंका, राजधानी श्री जवर्धनपुरम कोट्टे, श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी यहीं पर है। मुद्रा श्रीलंकन रुपया, मुद्रा यहाँ की क्या है? श्रीलंकन रुपया। पुराना नाम सिलोन, श्रीलंका को हम पुराने समय या प्राचीन समय में सिलोन के नाम से जानते थे। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत यहाँ का क्या है? श्रीलंकन माता सिंहला। और राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को यहाँ राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फूल लिली है, यहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली। राष्ट्रीय पंछी नीला मोर। राष्ट्रीय चिन्ह स्वर्ण कमल से घिरा शेर, राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय भाषा सिंहली। और अगला पॉइंट है इसी में, अन्य भाषाएं में सिंहला और तमिल यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाती है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। प्रमुख राष्ट्रीय दल तमिल नेशनल अलायंस, यूनाइटेड फ्रीडम अलायंस। यहाँ यहाँ प्रमुख रूप से दो दल हैं, तमिल नेशनल अलायंस और यूनाइटेड फ्रीडम अलायंस। शासन प्रणाली कैसी है? बहुदलीय एकात्मक गणतंत्र यहाँ की शासन प्रणाली है। प्रथम राष्ट्रपति विलियम गोपाल लवा यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगला पॉइंट है प्रथम प्रधानमंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। धर्म बौद्ध, ईसाई और हिंदू। यहाँ के मुख्य रूप से 3 धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन? बौद्ध, हिंदू और ईसाई। उद्योग, यहाँ का उद्योग क्या क्या है? तो चाय, हीरा और नारियल यहाँ का प्रमुख उद्योग है। सबसे लंबी नदी महावेली, सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। और अगला पॉइंट है श्रीलंका के प्रमुख स्टेडियम। यहाँ के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन है? तो आर प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो में है। पी साकमुट्टुम स्टेडियम कोलंबो में जो स्थित है। सिंहली स्पोर्ट क्लब जो कि कोलंबो में ही स्थित है। और अगला पॉइंट है प्रमुख तथ्य यहाँ पर हैं। प्रमुख तथ्य श्रीलंका के जो एग्जाम की दृष्टि से भी आए हैं। श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग होता है। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम का पुल, इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और अगला पॉइंट है इसके पश्चिम में पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी, उत्तर और पूरब बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और अगला पॉइंट है इसी में, श्रीलंका को पूर्व की मोती या हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व की मोती और हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को आखिर मोती क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो श्रीलंका का मानचित्र है वह मोती के समान दिखाई देता है, इसी कारण से इसे पूर्व की मोती या हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसी में, श्रीलंका के 8 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये स्थल इस प्रकार से हैं। कौन कौन स्थल हैं जो श्रीलंका के जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? तो पहला है पदल नोनारवा का प्राचीन शहर, सिगरिया का प्राचीन शहर, दाम्बुलवा का स्वर्ण मंदिर, गेले का पुराना शहर, इस दुर्गीकरण, अनुराधापुर, कैंडी शहर, श्रीलंका का मध्यवर्ती उच्च भूमि और सिंह राजा वन रिजर्व। ये 8 प्रमुख रूप से सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल यूनेस्को को जो विश्व विरासत सूची में है वह शामिल हैं। श्रीलंका के ये 8 प्राकृतिक स्थल। और अगला पॉइंट है वर्ष 2009 में यहाँ लिट्टे द्वारा जारी गृह युद्ध समाप्त हो गया। लिट्टे लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म है लिट्टे का। और अगला पॉइंट है सिमो भंडारनाइके को विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, जो श्रीलंका की थी। और अगला पॉइंट है इसके मानचित्र का आकार मोती के समान है, इसीलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। और अगला पॉइंट है हम्बनटोटा श्रीलंका का सर्व प्रमुख बंदरगाह है।
यह सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, यह सबसे विकसित बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह। अगला और लास्ट पॉइंट है, भारत ने 2016 में श्रीलंका के जाफना में दुर्गाई अप्पा स्टेडियम का निर्माण करवाया है। और आज के लिए बस इतना ही। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।